सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो गुरुवार का उपाय है। बहुत इजी उपाय है। बहुत सारे ऐसे साई परिवार कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर परिवार का जो दुर्भाग्य चल रहा है, युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे हैं, घर में जो माहौल है वो एकदम लड़ाई झगड़े का है, परिवार छिन्न भिन्न हो चुका है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप समझ लीजिए, इस कलयुग में गुरु तत्व को जो प्राप्त कर लिया उसका जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया। क्योंकि अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु तत्व का प्रकाश प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और गुरुवार का दिन जो होता है वह साईं का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तो इस दिन जो भी बंधु बांधव, हमारे माताएं बहनें यह पूजा अपने घर में परिवार के लोग करते हैं, उनके घर में सदैव निरंतर यश कीर्त पद प्रतिष्ठा धन लक्ष्मी सदैव विराजमान होती हैं। आज हम आप सभी लोगों के लिए जो उपाय लेकर के आए हैं, बहुत ईजी उपाय है। आपको करना क्या है, आप सब लोग इसको ध्यान से सुन लें। देखिए, गुरुवार के दिन आप क्या करेंगे, सुबह सुबह एकदम से नहा धो लें, पीला वस्त्र आप पहन लें, या अगर नहीं है तो पीला गमछा ही अपने कंधे पर रख लें। आप क्या करें, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करने से पहले क्या करें, अगर पंचामृत का स्नान करा पाएँ, अगर वो भी नहीं है तो एक लोटा जल से स्नान कराएं, और उस जल को आपको क्या करना है, एक जगह रख लेना है, जिससे बाबा को स्नान कराएं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा के जो मूर्ति है उसको बढ़िया से आप पोंछ लीजिए, उनको वस्त्र पहनाइए, कुमकुम रोली तिलक चंदन आप करिए, पीले चंदन का तिलक करिए बाबा को। और उसके बाद आप क्या करें, एक घी का दीप वहाँ प्रज्वलित करें, उसके बाद एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें। अब मैं यहाँ पर जो विशेष चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप ये विशेष देखिए, नारियल जो मैं बताता हूँ, ये इस प्रकार का नारियल आपको हम बता रहे हैं। ये नारियल है, और गुरुवार के दिन, चूंकि नारियल की कथा आपने पढ़ी होगी कि बाबा को नारियल भी अति प्रिय था, और नारियल ऐसा होना चाहिए, इसको हिलाएंगे आप देखेंगे तो इसमें जल का आवाज़ आ रहा है। तो इसी तरह से नारियल होना चाहिए, इसके अंदर जल और जटा वाला नारियल आप देख लीजिए। इस नारियल को लेना है गुरुवार के दिन। नारियल को क्या करना है, पीला कपड़ा, आप इस पर पीला कपड़ा लपेटेंगे, अपने यथासमर्थ जो भी आपका दक्षिणा हो इस नारियल पे आप लपेटेंगे कपड़ा, उसी के अंदर रख लीजिए। रखने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए गुरुवार को। अब आप क्या करेंगे, एक लोटा जल अलग से आप वहाँ रखे रहिए। एक तो बाबा को नहलाया, वो जल बचा के रखिए, मैं बताऊंगा उसको क्या करना है। अब यहाँ पर आप एक लोटा जल अलग से रखिए, चारों तरफ छिड़क लीजिए। आपको कम से कम एक मंत्र का जप करना है। कितने समय तक? इस मंत्र को 7 थर्सडे आप अपने जीवन का एक समर्पित मंत्र बना लीजिए, जो भी आप मंत्र बाबा का जपते हो। देखिए, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, ये तो साईं बाबा का जो है एक साईं महामंत्र है। साईं महामंत्र गायत्री महामंत्र है, तो साईं गायत्री महामंत्र का जप आप कर सकते हैं। ये पवित्रता आपको प्रदान करती है, और ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा का कोई भी नाम जप स्मरण करने मात्र से आपके जीवन की समस्त भव बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो कोई भी एक मंत्र, ओम साई राम, ओम श्री साईनाथाय नमः, कोई भी एक मंत्र आप जपेंगे एक माला गुरुवार को। और साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन आप ये निरंतर करते रहिए, जीवन हमेशा सौभाग्य को प्राप्त करता रहेगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो एक लोटा जल आपने रखा है साईं बाबा को चढ़ा करके, जिससे नहलाया है बाबा को, इस जल को आप अपने घर के कोने कोने में इसको आपको दिखाना है। इस जल को दिखाना मतलब छिड़कना है। किससे छिड़कना है ये भी ध्यान दीजिए।
आप ले लीजिए आम का पत्ता या अशोक के पेड़ का पत्ता ले लीजिए। अशोक का पेड़ होता है उसका पत्ता ले लीजिएगा या आम का पत्ता ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो पीला पुष्प, जो बाबा को चढ़ाया है आपने पीला पुष्प, उसी में से एक पीला पुष्प लीजिए। उस पीले पुष्प से जल को चारों तरफ पूरे घर के कोने कोने में छिड़किए। मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ यह बाबा का स्नान किया हुआ जल पड़ेगा वहाँ से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके घर की समस्त प्रकार की भीषण बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी और आपके घर के समस्त सदस्यों में एक ऐसा सामंजस्य बनेगा, घर परिवार का वातावरण ऐसा बनेगा कि लोग मिलकर रहना चाहेंगे। जो आपके घर का माहौल खराब चल रहा है, बहुत लोग कहते हैं हमारे बिजनेस व्यापार में घाटा चल रहा है, मैं कहता हूँ इसी जल को, साईं बाबा का यही जल प्रसादम है, इसको क्या करें आप एक बूंद ही लेकर के अपनी जिह्वा पर लगाएं और अपनी दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर इसको क्या करें कि जल में वही पुष्प डाल के या आम का पत्ता या अशोक के पेड़ का पत्ता लें और पूरे दुकान में आप जहां भी आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहां छिड़काव कर दें। इससे आपके यहाँ लाभ ही लाभ होगा, घर परिवार निरंतर उन्नति ही उन्नति करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो नारियल आपने लिया है इसको क्या करना है। आप पूछेंगे इस नारियल का हम क्या करें। इस नारियल को गुरुवार के दिन, लास्ट गुरुवार 7 थर्सडे इस उपाय को करना है और हर थर्सडे नारियल नहीं चढ़ाना, केवल फर्स्ट थर्सडे को ही आपको नारियल चढ़ाना है, केवल फर्स्ट थर्सडे। तो फर्स्ट थर्सडे को आप नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल चढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, लास्ट वाले थर्सडे को मतलब 7वां जो गुरुवार होगा उस दिन शाम को आप इस नारियल को किसी साईं मंदिर में ले जाएं, जो इसमें दान दक्षिणा है वह वहीं दान पात्र में डालिए और इस नारियल को साईं मंदिर में समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर परिवार की ग्रह बाधाएं दूर होंगी, आपका सौभाग्य जागृत हो जाएगा, उदय हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी अगर मैं किसी एक संकल्प के लिए यह चीज़ करूँ तो कैसे करूँ। देखिए संकल्प कैसे, बाबा के सम्मुख जैसे ये नारियल हमने बताया ना, तो इस नारियल को लीजिए, पीला कपड़ा लपेटिए और इसमें कुछ दक्षिणा, थोड़ा सा पुष्प पीला और थोड़ा सा चावल लीजिए, हाथ में इस प्रकार से आप ऐसे पकड़ लें और नारियल को पकड़ने के बाद आप जैसे देख रहे हैं हाथ में, ऐसे ही मुद्रा में आप पकड़ लें। अपनी समस्त मनोकामनाएं, जिस उद्देश्य से आप बाबा का कोई भी व्रत करना चाहते हैं, चाहे बाबा का पूजा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बोलते हुए कि प्रभु हमको समस्त क्षेत्रों में विजय दीजिए और हमारा कल्याण करिए, रोग दोष कलेश विकार से मुक्त करिए, उच्च कोटि की पद प्रतिष्ठा प्रदान करिए, यह सब मांग करके, जो भी आपका उद्देश्य है मांग करके, बाबा से बोल करके और उनके श्री चरणों में ऐसे अर्पित कर देंगे। अर्पित करने के बाद जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको 7 थर्सडे का संकल्प कम से कम रखिए, 7 गुरुवार तक तो आप पूजा ही करिए कम से कम। और उसके बाद आप इस नारियल को जो है किसी साईं मंदिर में, किसी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दान दक्षिणा है, इसको किसी मंदिर के दान पेटी में वहाँ पर अर्पित कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका संकल्प साध्य जो आप चाहते हैं वह सधेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा ही नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि बस बाबा की कोई भी ऐसे नाम ले लिया, ऐसे कर लिया तो चीज़ें हो गई। देखिए पूजा से क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। ये कोई आडंबर नहीं है पूजा। पूजा आप मंदिर में जाते हो, वहाँ भी, घर भी एक मंदिर है। अगर घर की मंदिर में, अगर घर में आप प्रभु का नाम स्मरण नहीं करेंगे तो वो घर समझिए भूतों का डेरा है, क्योंकि जहाँ धूप दीप जलता है वहाँ सदैव सुख समृद्धि आती है। और जो घी का दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं, इसको घर में धूप जो जला रहे हैं एक थाली में रखिए, पूरे घर में दिखा दीजिए। मैं बता रहा हूँ, शाम को तुलसी के पेड़ में अगर गुरुवार को आप दीप जलाते हैं, केले के वृक्ष के नीचे दीप जला देते हैं, 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, सुबह शाम किसी भी टाइम
आप करिए और फिर देखिए कि आपकी समृद्धि कैसे बढ़ती है, साईं की कृपा आपके घर में कैसे बरसती है। और जिस घर में साईं के जो भोग लगता है, पहला भोग साईं का लगता है, और 1 चम्मच जल जो बाबा का भोग लगा है, अगर उसी का चरणामृत का पान करके आप बाहर जाएं तो आपकी किस्मत सदैव आपके साथ होगी, निर्धनता 7 जन्मों तक नहीं आएगी, और ऐसा घर परिवार निरंतर उन्नति करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ और यहाँ मैं कहूँगा कि जब जीवन में भीषण बाधाएं हों तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। मैं बार बार हर ब्लॉग में यह कहता हूँ, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं और कि गुरुजी कैसे आपसे संपर्क करें। मैं बार बार कहता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आप उस लिंक पर आएंगे, वहाँ मैसेज करिए, फ़ोन करिए। बहुत सारी माताएं बहनें जो इंस्टाग्राम नहीं भी चलाती हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा, बहुत ईजी है, इंस्टाग्राम को आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहेंगे वह संभव होगा। और आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर आप चाहेंगे तो हवन भी होगा। निश्चित रूप से कल्याण होता है, चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हों। तो जब आपके जीवन में ऐसी भीषण बाधा हो, चाहे संतान प्राप्ति की, चाहे नौकरी, बिजनेस, व्यापार, किसी भी चीज़ की, तो यज्ञ याजन हवन जरूर होना चाहिए मंत्र जप होने के बाद। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।